नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। मित्रों, मांगलिक दोष होता है जो हमारे जन्म पत्रिका में लग्न पत्रिका के मूल से लगता है और इस दोष के लगने से हमारे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या कठिनाइयाँ होती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कठिनाइयाँ ये होती है कि वैवाहिक जीवन में जो है सेपरेशन या फिर दूर होने की परिस्थिति या कई बार स्वास्थ्य खराब होने की परिस्थिति, इस तरीके की आपत्ति और कई बार विवाह टूट जाने तक की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। इसके लिए कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी प्रथाओं के अनुसार या पंडित जी के कहे अनुसार वो कुछ कार्य विवाह के समय कर लेते हैं। जैसे कि घट विवाह होता है, एक घड़े के साथ मांगलिक जो भी लोग होते हैं, स्त्री या पुरुष, उनकी शादी करा देते हैं, ये भी एक प्रथा है। और इसके अलावा पेड़ से शादी करा देते हैं, ये भी एक प्रथा है। लेकिन दोष उससे खत्म नहीं होता, दोष उससे कम होता है और जीवन में जो प्रभाव आने वाला होता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। क्या करना चाहिए ऐसे समय में कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए कुछ विशेष अचूक उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो ध्यान से सुनिए। मित्रों, मांगलिक दोष के शांति के लिए नित्य सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। यदि कोई अविवाहित युवती या युवक इस पाठ को करे तो उसे एक पंक्ति है जिसका संपुट लगाकर पढ़ना चाहिए और वो पंक्ति ये है, दोहा जब जनक पाए वशिष्ठ आयसु हंकारिके। इस चौपाई का संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और वो नित्य करने से मांगलिक दोष की शांति सदा के लिए रहती है और उसका दुष्प्रभाव या कठिनाइयाँ हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा एक और अचूक उपाय है जो जरूर करना चाहिए शादी के समय ही। यदि स्त्री पुरुष किसी के भी जन्म कुंडली के मिलान में मांगलिक दोष आ जाता है और उनका विवाह संबंध पक्का हो चुका हो, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। उनके वजन का, अगर वो 50 किलो के हैं तो 5 रत्ती, अगर वो 60 किलो के हैं तो 6.25 रत्ती, और अगर वो 90 किलो के हैं तो 9.25 रत्ती। मतलब हर 10 किलो के हिसाब से 1 कैरेट मूंगे का खरीदारी करना चाहिए और ऐसे 3 मूंगा खरीदना चाहिए। और 3 मूंगा का उपयोग कैसे करना चाहिए शादी के टाइम पे, मैं आपको वो बता देता हूँ। मूंगा का रत्न लेकर उन तीनों की प्राण प्रतिष्ठा करा दें। विदाई के समय दूल्हा दुल्हन के हाथ में उन दोनों को तीनों मूंगा, 2 मूंगा दूल्हे के और 1 मूंगा दुल्हन के हाथ में दे देना चाहिए। और उन तीनों मूंगा में से जो 1 मूंगा, जो 2 मूंगा लड़के को दिया गया होता है, उसमें से 1 मूंगा प्रवाहित करना चाहिए बहते हुए जल में। ऐसा करने से मांगलिक दोष सदा के लिए खत्म हो जाता है, ऐसा मानना है। यदि किसी विवाहित स्त्री को मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हों और शादी उनकी हो चुकी हों, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। मंगल तथा मंगलवार को महादेवी गौरी का व्रत करना चाहिए। यदि मासिक धर्म के कारण कोई मंगलवार छूट जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए, उसके अगले मंगलवार को व्रत चालू रखना चाहिए। ऐसे कुल 21 मंगलवार तक गौरी का व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए और ऐसा करने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मित्रों, मांगलिक दोष जीवन में, वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, इन सब चीज़ों को लेकर आता है। और आजकल जीवन में जो भी तनावपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, लोग शादी के बाद सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं,
या कोर्ट केस तक बात पहुंच जाती है, इन कारणों का जो जड़ होता है वो मांगलिक दोष ही होता है। और इन सब निवारण के पश्चात मांगलिक दोष से निजात पाते हुए कई लोगों को मैंने देखा है और कई लोगों को सजेस्ट करने के बाद उसको फलीभूत होते हुए देखा है। तो अगर आपके भी जीवन में मांगलिक दोष है तो ये सब उपाय ज़रूर करना चाहिए आपको। मित्रों, और भी खास जानकारियाँ लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। नमस्कार। भगवान भोलेनाथ आप सबकी इच्छा पूर्ण करे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय शिव लिखना ना भूलें।